हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर यहाँ पे देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, एक और हम लोगों को ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं पूरे दुनिया के बाजार के ऊपर वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी हर किसी को यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि जितने भी कंट्रीज़ है हर किसी के साथ इंटरलिंक है, राइट। किधर इशू हो जाता है, यूरोप में हो जाता है तो हमारे इधर इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, अमेरिका में कुछ इम्पैक्ट होता है तो हमारे इधर इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। वैसे हमारे इधर भी अगर कुछ हुआ तो हर जगह पे कुछ ना कुछ तो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री की डिपेंडेंसी, कौन सी कंट्री का बिजनेसेस, राइट, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को ये बार बार मैंने बताया है कि इंडियन मार्केट आज की भी अगर हम लोग बात करें, इंडियन मार्केट जो यहाँ पे गिरा है, कोई हमारा यहाँ पे ऐसा पर्सनली न्यूज़ आया तो बिल्कुल भी नहीं। सो हर किसी को यहाँ पे पता है कि आज के दिन इंडियन मार्केट यहाँ पे गिरा, उसके पीछे का रीज़न था अमेरिकन बाज़ार में लेट नाइट हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को मिला। एंड और भी बहुत सारे कमेंट्री देखने को मिले। पहले वीडियो में तो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा। सो एक बॉम्ब तो हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और हम लोग को बॉम्ब गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बॉम्ब मतलब क्या, यहाँ पे रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल बॉम्ब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे रेट हाइक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी न्यूज़ यहाँ पे सामने आने वाला था। कब आने वाला था? हमारे मार्केट के क्लोज हो जाने के बाद लगभग एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर आने वाला था। एंड दोस्तों जैसे मार्केट क्लोज हो गया 3:30 बजे के बाद, उसके बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास हम लोग को बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड भी रेट हाइक से रिलेटेड खबर देखने को यहाँ पे मिली है। अभी एक खबर इतनी ज़्यादा मिक्स है इसमें, मतलब हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसको अच्छा माने या बुरा माने। देखा गया मैं अपने हिसाब से तो इसको डेफिनेटली बुरा मानूंगा। वो भी क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अभी देखने को मिलने वाला है। एंड बहुत सारे लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो फैसला लिया है उसके चलते नाराज़ भी है, राइट। ऐसा क्यों, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड, राइट, इसमें भी जो ये फैसले यहाँ पे चलते हैं, इसके चलते भी जो आउटकम देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में भी उसका अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो खबर किससे रिलेटेड है अभी और क्या खबर रहेगी? किसी भी सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली रेट हाइक से रिलेटेड ही हम लोग को यहाँ पे खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे हम लोग को एक खबर देखने को मिली दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह सकते बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिले। सबसे पहले रिएक्शन तो पाउंड का देखने को मिला। मतलब नॉर्मली पाउंड यहाँ पे चल रहा था, ऑब्वियसली डॉलर के हिसाब से बात करो, फटाक से हम लोग को वो गिरते हुए देखने को मिला। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पहला तो डिसीजन लिया है वो बहुत ही ख़राब लिया है। हम लोग फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नोट करके यहाँ पे रख सकते हो, तो आप लोगों को भी ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। सो चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, फिर बाद में कुछ हेडलाइंस पढ़ लेंगे तो आप लोगों को मैंने क्या क्या बातें बोली है वो भी समझ में आ जाएगा और 2 बार आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे बात होने वाली है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। यस, उनकी सेंट्रल बैंक की यहाँ पे बात होने वाली है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, 5th टाइम इन अ रो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, लगातार 5वीं बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पे क्या किया है, रेट हाइक यहाँ पे किया है। कितने से हाइक किया है? 0.25 से। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो ओल्ड रेट कितना था उनका 1%, सो अभी कितना हो गया 1.25। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट के आसपास 0.25 हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इससे रिलेटेड मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों, उसके पीछे का भी कुछ कारण है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। एंड एज यूजुअल उनके भी इधर हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हर किसी की जो मीटिंग रहती है, कमेटी रहती है, राइट, उसमें भी मेंबर्स रहते हैं। यहाँ पे भी मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा मेंबर्स का यूनानिमस डिसीजन देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो यहाँ पे ज़्यादा रेट हाइक करने में मतलब बिलीव रखते थे। मैं इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। बट सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए, मैं कल के दिन भी आप लोगों को ये स्लाइड यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि आप अगर देखोगे यूके को देखोगे तो यहाँ पे उनका रेट कितना चल रहा था 1% एंड इन्फ्लेशन कितना है 9%। फिलहाल ये डेटा
भूल जाइए, सिर्फ यहाँ पे यूके के ऊपर ध्यान दीजिए। सो यूके का कितना था, 9% का इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट कितना, 1% का, राइट। आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ कि दो आय का गैप ज़्यादा यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये पहले 9% इतना नहीं था, ये तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये जितने क्राइसिस अभी हुए, कोविड, वॉर, ये वो सब पकड़ कर ये इतना ज़्यादा जा चुका है। सो प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे जो कमेंट्री रहती है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन दे दिया। आपको प्रोजेक्शन देना पड़ता है, कितना प्रोजेक्शन कर दिया उन्होंने, यहाँ पे बता दिया कि 11% के भी ऊपर हम लोग जा सकते हैं। 11% की बात कर रहे हैं, 11%, और रेट हाइक कितने से कर रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट से। क्या होना जाना इससे, कुछ भी होना जाना नहीं। एंड इसी के चलते बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा कर रहे हो तो रेट हाइक भी तो आपने उतना ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, चलो यूएसए की बात कर लेते हो। यूएसए ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारा इन्फ्लेशन जितना हम लोगों ने बताया था उससे 1% बढ़ सकता है। सो रेट हाइक भी देखा, 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक है। हम लोग मान सकते हैं कि चलो जेन्युइन डिसीजन है। बट यूके का क्या है, यूके तो बोल रहा है 11% का इन्फ्लेशन, 10 भी नहीं दोस्तों, 11, जाके चेक कर लेना, आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा। और रेट हाइक कितना बोल रहे हैं, सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से क्या होने वाला है। ऐसा अगर आप लोग चलोगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे उन्होंने जिस रफ्तार से बढ़ाया इन्फ्लेशन, उस रफ्तार से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रेट हाइक होना चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं। एंड इसके चलते दोस्तों बहुत ज़्यादा अभी हम लोग को प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूके का मार्केट भी अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहाँ पे तो हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। सो हम लोग कह सकते हैं इससे अच्छा तो एफओएमसी ने अच्छा डिसीजन ले लिया, राइट। एंड उससे तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन हमारे आरबीआई ने ले लिया, राइट। हमारे इधर तो हम लोग कह सकते हैं इन्फ्लेशन रहता ही है, तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं इंडिया के लिए। ये तो प्रॉब्लम इन विदेशी मार्केट के कारण इंडियन मार्केट पिट रहा है, राइट। बट चलिए यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ 0.25, मतलब 1.25 तक ही रेट हाइक यहाँ पे हम लोग को अभी तक तो टोटल देखने को मिल रहा है। एंड इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि टोटल मेंबर्स कितने रहते हैं कमेटी की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके मीटिंग में 9 मेंबर्स रहते हैं। उन 9 में से 6 मेंबर्स ने बोल दिया कि यहाँ पे सिर्फ 0.25 काफ़ी है। 3 मेंबर्स यहाँ पे इसके अगेंस्ट है, वो कह रहे थे इससे ज़्यादा होना चाहिए। मे बी अगर अपनी बात रखूँ तो मैं भी उन 3 मेंबर्स के ही पक्ष में यहाँ पे वोट डालना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा हाई कर रहे हो तो रेट हाइक भी उसी मल्टीपल्स में थोड़ा बहुत तो यहाँ पे होना चाहिए, एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट, एटलीस्ट। इनफैक्ट देखा गया तो उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्शन तो 11%। एंड 11% की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जितने भी ये G7 कंट्रीज़ है, राइट, उसमें सबसे ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन देखा गया तो इंग्लैंड में ही देखने को मिल रहा है, 11%। उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो खुद उन्होंने ये 11% एंड प्लस आगे भी प्लस लिख दिया है, मतलब 11% से भी ज़्यादा हो सकता है। सो इतना हायर प्रोजेक्शन कर रहे हैं और रेट इतना लो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाके इनको दिक्कतें फिर बाद में झेलनी पड़ने वाली है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे ही ये खबर आ गई तो इनका करेंसी पाउंड हम लोग को ज़बरदस्त नीचे लुढ़कते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जितने भी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी चीज़ें यही पे देखने को मिलेगी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड हाइक द इंटरेस्ट रेट सो टू 1.25%, राइट। इसके पहले 1% था, मतलब 25 से हम लोग को बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए देखने को मिला टू फाइट द इन्फ्लेशन, 5th रेट हाइक इन अ रो, ठीक है। बट इतना छोटा छोटा है कि प्रॉब्लम है। एंड आप देख सकते हैं इस डिसीजन के बाद पाउंड हम लोग को वंबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड हाइक द इंटरेस्ट रेट बट रेसिस्ट बोल्डर मूव, यस, बहुत बड़ा जो मूव उन्होंने एक्चुअली लेना चाहिए था वो तो उन्होंने यहाँ पे लिया ही नहीं। सो इसका जो परिणाम है वो बाद में इनको देखने को मिल सकता है। पाउंड में हम लोग को ऑलरेडी दिक्कतें देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लैंड के मार्केट की बात करें, यूके की बात करें, मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेते क्या है। तो फिलहाल तो गिरते हुए देखने को मिल रहा है 2.5% से भी ज़्यादा, और भी ये नीचे गया तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। 3% तक देखिए बहुत ही हालत ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखा गया तो डिसीजन रेट हाइक का ही होने वाला था, बट एक सेंसिबल रेट हाइक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो तो बिल्कुल भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड अगर हम लोग मेजर ग्लोबल इंडाइसेस भी देखेंगे तो पूरा अगर आप लोग यहाँ पे यूरोप के मार्केट्स देखोगे, जर्मनी से लेकर हर किसी में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। फ्रांस का मार्केट भी देख सकते हैं आप लोग, यूरो की बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट है। हर जगह पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मैं क्यों दिखाता हूँ आपको, ऐसा भी मत करना सिर्फ इंडियन मार्केट में कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है और ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं अगेन कहना चाहूँगा बहुत सारे लोगों के लिए शायद से ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, तो डेफिनेटली उनमें वो डर हो सकता है। बट जो लोग इससे यूज टू है उनको पता है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, ये तो चलता रहता है, राइट। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल हम लोग को अच्छी खासी पिटाई पूरे यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स, हमारा बाजार ओपन होता है तभी ओपन होते हैं, हमारा बाजार चलता है बीच में तभी ओपन होते हैं। सो
हमारे लिए वो एक सरदर्द यहाँ पे रहता है। ठीक है, सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो डिसीजन लिया बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला डिसीजन है एंड बहुत ही बुरा डिसीजन है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से आप इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रहे हो, रेट इतना लो लेवल, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। देन जाते जाते एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि अमेरिकन बाजार, सर अमेरिकन बाजार यहाँ पे हरे निशान में था, 300 प्लस पॉइंट में यहाँ पे चल रहा था। हमारा मार्केट क्यों गिरा? देखिए, मैंने बताया ना आप लोगों को कि अगर आप जब तक इस चीज़ों को नोट नहीं करोगे, आप यही चीज़ें पूछते रहोगे। अमेरिकन बाजार का जो क्लोजिंग रहता है वो मैक्स टू मैक्स हमारे बाजार की ओपनिंग क्या रहेगी वो बता सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारी ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग से ओपन हुआ था, ऊपर ही ओपन हुआ था। कितने पे होता? 15,832.25 पे ओपन हुआ था। उसके बाद अमेरिकन बाजार का रोल खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिकन बाजार का फ्यूचर का रोल आप बोल सकते हो स्टार्ट होता है, या फिर यूरोपियन मार्केट का रोल स्टार्ट होता है। और हमारे मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती है, न्यूज़ क्या आती है, उसका रोल स्टार्ट हो जाता है। अमेरिकन बाजार जो डो जोन्स रहता है, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि इसका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा, मान लो 700 पॉइंट भाग गया, तो हमारे मार्केट को ओपनिंग कैसे रहेगा वो उसके हिसाब से, SGX निफ्टी के हिसाब से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, राइट। बट उसके बाद अगर आपको देखना है तो चलिए अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देख लेते हैं। ये देखिए अमेरिकन बाजार का फ्यूचर की तो बैंड बजी पड़ी हुई है, 450 से 500 पॉइंट डाउन है। सो ये हमारे ड्यूरिंग द मार्केट चलता है, तो वो हम लोगों के वीकनेसेस में क्या कर रहा था, एड ऑन यहाँ पे कर रहा था। सो इन चीज़ों को मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप जब तक इनको नोट नहीं करोगे, प्रोसेस के साथ जाना है आपको। ये जो मैं रोज़ आपको बताता हूँ ना कि पहले ये देखो ये देखो ये देखो, वो प्रोसेस मिस मत करना, वरना आप लोग हमेशा ऐसे भटकते रहोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक सीखने वाला पॉइंट था, अभी तो आप लोग सीख गए होंगे। सो आशा करता हूँ बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड भी आप लोगों को खबर यहाँ पे पता चल गई होगी, एंड इस वीडियो में जो भी बातें पता चल गई होगी, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।